प्रागेव दुष्टोत्तरः, प्रागेव दुष्टोत्तरः, पूछने के पहले ही जिनके मन में उत्तर आ गया है, ये प्रश्न करेगा इसका उत्तर ये है, वह गुरु कहलाने लायक होते हैं पहले से ही। प्रागेव दृष्टोत्तरः, पहले से ही जिनके अंदर उत्तर भरे हैं, कैसा भी प्रश्न आएगा वो प्रश्न को पहले जान लेते। और प्रश्न शिष्य के अंदर की क्या इच्छा है, शिष्य के अंदर क्या परिणाम चल रहा है, ये शिष्य किस प्रकृति का है, इसके नेचर क्या है, सब जानते हैं गुरु। माँ जानती है बेटे को, मेरे बेटर का नेचर क्या है, ये बावला है, सीधा है, छली है, कपटी है, सब जानते हैं। यशोदा मैया कन्हैया से यही तो कहती है, तू मुझे बुद्धू बनाएगा, मैं तेरी नस नस जानती हूं। गुरु महाराज भी नस नस जानते हैं, सब स्पष्ट रूप से। शिष्य की बोलने की जरूरत नहीं, गुरु पकड़ लेंगे कि इसके अंदर क्या चल रहा है, ये किस नेचर का व्यक्ति है। और ऐसा जान करके जिनवाणी को आज्ञा देते, जिनवाणी की बात संवाद करते हैं गुरु। जिनवाणी पूछती है कि बोलो, जिसको तुमने शिष्य बनाया है, ये शिष्य का भाई बेटा तो क्या है, इसका नेचर क्या है, इसकी शक्ति क्या है, इसका समर्थ क्या है, इसका परिणामों में सहिष्णुता कितनी है, ये सहनशील कितना है, थोड़ी थोड़ी बातों में उत्तेजित होता है क्या, थोड़ी थोड़ी सी बातों में नींद हराम कर देता है क्या, क्रोधी तो नहीं है, मायावी तो नहीं है, लोभी तो नहीं है, सब चीजें। शरीर के प्रति इसका निर्मोह भाव कितना है, और ये सब कुछ भी है तो क्या सहन कर पाएगा, अकाल में तो नहीं मरेगा। गुरु महाराज जिनवाणी को एक एक चीज का जवाब देते हैं। बड़े ऑफिसरों के लिए मुख्यमंत्री छोटे से थाने की रिपोर्ट वहाँ के पुलिसमैन कांस्टेबल को बुला के नहीं मांगता, आईजी से मांगता है। थाना छोटा सा है, वहाँ कोई घटना घट गई और मुख्यमंत्री संवाद किससे कर रहे हैं, और आईजी सारा जवाब दे रहा है, साहब वो चौकी ऐसी है, वहाँ ऐसा घटित हुआ, ऐसा चौकीदार था, ऐसा पुलिस वाला था, लोगों ने ऐसा किया। वो सारा जवाब दे रहा है एक छोटे से गांव की चौकी का आईजी जो बैठा है, दिल्ली में बैठा है या कहाँ में बैठा है, वो सारा संवाद कर रहा है मुख्यमंत्री से, और पूरा बताना पड़ता है उसको। यानी जिनवाणी से संवाद, जिनवाणी शिष्य से संवाद नहीं करेगी, जिनवाणी दीक्षार्थी से कोई संवाद नहीं करेगी, जिनवाणी दीक्षार्थी से कुछ भी नहीं पूछेगी, गुरु से पूछेगी, ये तुम्हारा शिष्य है, तुम इसको दीक्षा दे रहे हो, दीक्षा दी है, इसका पूरे वाई बेटा मुझे दीजिए। सब देने के बाद, अच्छा इसकी सहनशीलता कमजोर है, इसका संगनहीन है, यदि हार नहीं करेगा तो मर जाएगा अकाल में जी। यदि इसको स्वाध्याय नहीं कराया, स्वाध्याय की छूट नहीं दी, तो इस संकलेश को प्राप्त हो जाएगा। इसका मन बहुत कमजोर है, ना जाने क्या क्या सोचेगा, खाली मन शैतान का घर, इसलिए इसका मन इतना चंचल है कि इसे नहीं समझ पाएगा। इसे फिर सब बातें पूछते हैं। तब जिनवाणी कहती है, ठीक है, ऐसे शिष्य से कहो, वो न कहे, तुम कहो कि अब गुरु का आदेश है, तुम आहार को 24 घंटे में एक बार खड़े होकर ले सकते हो, तुम्हें भाव नहीं करना, तुमने तो त्याग दिया। शिष्य भाव नहीं कर सकता कि मुझे भोजन मिलना है, मैं एक टाइम आहार ग्रहण करूंगा, एक टाइम को छोड़ करके मैं सारे आहार का त्याग करता हूं। नहीं, ये शिष्य नहीं करेगा। ये गुरु आदेश देंगे कि तुम्हें यदि आहार लेना ही है तो एक टाइम खड़े होकर इस विधि से 46 दोष टाल करके शुक्र के घर में आहार लोगे। तुम्हें चलना है, क्योंकि मुझे मालूम है तुम ज़्यादा देर एक स्थान पर नहीं बैठ पाओगे, तो पीछे तुम्हें दे रहा हूँ ईरिया समिति से चलना।
आहार को ऐष्णा समिति से खाना। तुम मौन नहीं रह पाओगे, मुझे मालूम है तुम्हें मौन रहने में, तुम रात में हूं करते रहते हो। तो ठीक है, तुम बोलोगे तो भाषा समिति से बोलना, हितकारी वचन बोलना। मुझे मालूम है तुम हार लोगे तो शौच को भी जाओगे, लघु शंका भी जाओगे, तो तुम बढ़िया पिछी लगा करके उच्चार पशुवन खेल समिति का पालन करना। तुम एक स्थान पर नहीं बैठ पाओगे तो उठोगे भी बैठोगे तो आदान निक्षेपण समिति परिमार्जन करके बैठना। ये 5 माताएं आपके साथ रहेंगी, 5 माताएं तुम्हारा पालन करेंगी। 3 गुप्ती, 5 समिति, ये 5 माताएं हैं। जाओ इनकी आज्ञा में चलना, इनके अनुसार चलना। स्वाध्याय की भी छूट देते हैं। अब तुम्हें स्वाध्याय जरूरी नहीं था क्योंकि तुम मुनि व्रत पा चुके हो, लेकिन मन को रमाने के लिए, मन को लगाने के लिए तुम निरंतर स्वाध्याय करोगे। ये गुरु की आज्ञा है, क्योंकि मन स्वाध्याय चिंतन मनन कर मन रोक पाता, वह श्वान सा मन बाहर दौड़ जाता। ये मन श्वान के समान है, कितना भी इसको कंट्रोल करो लेकिन ये मन बाहर दौड़ जाता। कुत्ते को कितना भी अच्छे से रखो, कुछ भी करो, पट्टा खोलो, वो जाकर गंदगी पर ही जाएगा, उसका नेचर है। मन को कितनी समझाओ, 10 दिन समझा दिया, सब पढ़ा दिया, सब कुछ लिखा दिया मन को, खूब 10 दिन से कितना पढ़ा रहे, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ा रहे। हाँ खूब पढ़ा दिया, जम के पढ़ाया, हमने पढ़ाया, मास्टरों ने पढ़ाया, सब ने पढ़ा तो रहे। हाँ तो क्या हो गए, पढ़ पढ़ के भाई पढ़ा, चढ़ के भाई लाल। बाप ने पूछी बेटा का पढ़े, बोले 16 दूनी 8 है ना। क्या पढ़े, बोले 16 दूनी। हाँ ऐसे ही मन को समझा दिया, बुझा दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन जैसे ही 10 लाख क्षण पर खत्म होंगे, ये पवित्र काया, ये पवित्र मन, ये पवित्र वचन उसी गंदगी में जाकर के रमने लग जाएगा। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।